हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। ऑनलाइन एजुकेशन प्राइम चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें बाबर भारत में अफ़गान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भी लड़ी। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य के इस चैप्टर से सभी वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना बनी रहती है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। पिता का नाम बाबर था, जो सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। माता का नाम माहम अनगा या माहम बेगम, जो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। दोस्तों, हुमायूं कुल चार भाई थे। हुमायूं एक खुद था, अस्करी, हिंदाल, कामरान। हुमायूं माहम अनगा या माहम बेगम का पुत्र था, जबकि अस्करी व कामरान ये गुलरुख बेगम के पुत्र थे, जबकि हिंदाल ये दिलदार बेगम के पुत्र थे। बहन का नाम गुलबदन बेगम था, जिसने हुमायूंनामा की रचना की। दोस्तों, आगे चलते हैं। बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया और साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश दिया। साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार हुआ कि अस्करी को संभल की सूबेदारी मिलती है, हिंदाल को मेवात की सूबेदारी मिलती है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कामरान को पंजाब की सूबेदारी मिलती है। ठीक, दोस्तों, आगे चलते हैं। साम्राज्य का इस प्रकार का विभाजन हुमायूं के लिए भयंकर भूल साबित हुई, क्योंकि उसके प्रबल शत्रु अफगानों के खिलाफ किसी भाई ने उसका साथ नहीं दिया था, जो उसकी असफलता के कारणों में से एक सिद्ध हुआ। दोस्तों, इसके सैनिक अभियान अब देखते हैं। हुमायूं के सैनिक अभियान। पहला अभियान था कलिंजर पर अभियान 1531 ईस्वी में। यह अभियान गुजरात शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए था। किसके विरुद्ध था? गुजरात शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध था। आक्रमण के समय सूचना मिलती है कि महमूद लोदी अफगान शासक, जो कि जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। हुमायूं तुरंत जौनपुर की तरफ रुख करता है। ठीक,
तो दोस्तों आगे चलते हैं। जौनपुर तरफ रुख किया। इसके बाद जौनपुर में दौरिया या देवरा नामक स्थान पर पहुंचकर महमूद और हुमायूं और महमूद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद की हार हुई। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में लड़ा गया था दौरा या देवरा का युद्ध। ठीक, यह अफगानों के खिलाफ हुमायूं की पहली लड़ाई थी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। चुनार अभियान, जो कि 1532 में ही ये भी हुआ था। हुमायूं ने इस अभियान में चुनार के किले पर 4 माह तक घेरा डाला था। 4 माह तक लगातार घेरा पड़ने के बाद हुमायूं और शेर खां, जो कि अफगान शासक था, के मध्य समझौता हो गया। शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार किया। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। शेर खां को पराजित किए बिना छोड़ देना हुमायूं की दूसरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शेर खां एक तरफ जहां मौका पाकर अपनी शक्ति व संसाधन में वृद्धि करने में लग जाता है। दोस्तों, शेर खां जब मौका पाता है तो वह अपने शक्ति बढ़ाने लगता है और अपने संसाधन बढ़ाने में जुट जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हुमायूं धन के अपव्यय में लग जाता है और 1533 में उसने मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिल्ली में दीन पनाह नामक एक किले का निर्माण करवाया। इसमें काफ़ी धन खर्च हुआ। दोस्तों, अगला अभियान देखते हैं। बहादुर शाह से युद्ध 1535 से 36 ईस्वी में हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह मालवा व रायसीन के किले पर अधिकार करके चित्तौड़ पर आक्रमण किया और हुमायूं को संधि के लिए बाध्य किया। इसके बाद युद्ध असंभावी हो जाता है। तो बहादुर शाह एवं हुमायूं के बीच सारंगपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ और मांडू की तरफ भाग गया। वहीं पर जाकर 1537 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब शेर खान से संघर्ष के दौरान उसने कुल 3 युद्ध लड़े थे। उसमें से पहला चौसा का युद्ध। पहला युद्ध चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के बीच लड़ा गया। चौसा, जो बक्सर बिहार में पड़ता है, नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना की बुरी तरह हार हुई। हुमायूं ने किसी तरह जान बचाकर भागा, जिसमें उसकी सहायता एक भिश्ती ने किया, जिसे हुमायूं ने एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाया था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाने के आदेश भी दिए।
तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगली लड़ाई आती है इनके बीच बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी। बंगाल की इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल बिलग्राम की इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे, फिर भी विजय हासिल न हो सका। पराजित होकर हुमायूं सिंध की ओर चला गया, जहां पर उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया। हुमायूं सिंध की ओर चला जाता है, जहां पर उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया। वहीं पर हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया तथा अकबर का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सरहिंद का युद्ध। अगला युद्ध आता है सरहिंद का युद्ध, जहाँ पर इसी युद्ध से हुमायूं का भारत में पुनः अपने साम्राज्य को पाना तय होता है। 22 जून 1555 ईस्वी सरहिंद पंजाब के युद्ध में अफगान सेना की तरफ से सिकंदर सूर तथा मुगल सेना की तरफ से बैरम खान ने युद्ध किया, जिसमें मुगल सेना की जीत हुई। हुमायूं को अपना खोया हुआ साम्राज्य मिल गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इतिहासकार लेन पोल ने हुमायूं के बारे में लिखा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह जीवन में गिरते पड़ते चलता रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने कहाँ करवाया था? दीन पनाह किले में, जो कि दिल्ली में स्थित था, वहाँ कराया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गियास था। कौन था? मिर्जा गियास था। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहा था? इंसान कामिल कहा था। हुमायूं अफीम खाने का बहुत शौकीन था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, अतः वह अंधविश्वासी भी था। इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। इतवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।